गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। परमात्मा कबीर भगवान जिस समय यहाँ आए हुए थे पृथ्वी पर, जो प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं जिसका वेद भी प्रमाण करते हैं, जिसके वेद भी साक्षी हैं कि भगवान ऐसी लीला किया करता है। तो उस लीला में जो दूसरे टाइप की लीला है परमात्मा की, शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं और कमल के फूल के ऊपर, कमल का फूल तो जल पर ही होता है, अंडरस्टूड है कि नारायण होते हैं। नार माने जल, आयन माने उस पर आकर विराजमान होने वाले नारायण कहलाते हैं। तो परमात्मा कबीर साहब यानी अमर पुरुष, सत्य पुरुष, आदि पुरुष जिसको कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म, वो ये लीला करता ही करता है। उस लीला को करने के लिए सन 1398 में संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे और कमल के फूल पर, काशी शहर के बाहर एक तालाब में, सरोवर में विकसित कमल के फूल के ऊपर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे, जैसा कि वो प्रत्येक युग में करते। उसमें नीरू नीमा नाम के मुसलमान दुल्हा थे, उठा कर ले गई। वही नीरू नीमा उसी जन्म में ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। गौरी शंकर नाम था नीरू का और सरस्वती नाम था नीमा का। मुसलमानों ने ज़बरदस्ती उनको मुसलमान बना दिया गया था और वो जिस कारण से पहले वो शिव भगवान के पुजारी थे, शिव जी की कथा करके अपना निर्वाह किया करते थे और फिर वो सब सुविधा समाप्त हो जाने से वो जुल्हे का कार्य करने लगे थे और लगभग 20, 30, 40 वर्ष उनको हो गया था वो क्रिया करते, वो जुल्हा प्रसिद्ध हो गए थे। तब परमात्मा उनको शिशु रूप में मिले थे, धीरे धीरे बड़े हुए और उन्होंने कोई अन्न आहार नहीं किया। बालकपन में कंवारी गाय का दूध पिया कबीर भगवान ने, कंवारी गाय ने दूध दिया और परमात्मा दूध पिया करते थे। ऐसे लीला करते ही और वो ऐसे ही की है उन्होंने, ऐसा भगवान किया ही करता है। तो जब वो बड़े हुए 5 वर्ष की आयु में ही 104 वर्ष के विद्वान पुरुष स्वामी रामानंद ब्राह्मण पंडित, जो वेदों और गीता और पुराणों के मर्मज्ञ माने जाते थे, उसके ज्ञान में छक्के छुड़ा दिए। उस 104 साल के महात्मा ने जब परमात्मा को देखा, सब ज्ञान सुना, चरणों में शीश रखकर कहा था कि मैं भक्त मुक्त हुआ, भरम कर्म भया नाश और गरीब दास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। सतलोक में जाकर देखा रामानंद जी ने और फिर वापस देखा तो वही बाबा सामने बैठा हुआ अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन, कंट्रोलर के सिंहासन पर बैठा था। तब कहा था दोहू ठौर है एक तू भया एक से दो और गरीब दास हम कारणे आए हो। मगर आप तो हमारे लिए आए हो और आप वहाँ भी आप हो और यहाँ भी आप हो। ऐसी लीला परमात्मा कर रहे थे। और फिर क्या बताए हैं कि उस समय धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन हमारी आदत है, हम सत्य को स्वीकार करना बहुत ही कम चाहते हैं। जैसे हमारे धर्मगुरु थे वो संस्कृत के ज्ञाता थे, ब्राह्मण ऋषि मंडलेश्वर, और आम जनता संस्कृत भाषा नहीं पढ़ती थी, केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। और वो संस्कृत भाषा तो पढ़ लेते थे लेकिन ग्रंथ समझ में उनके आए नहीं। और परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि आप गलत गाइड कर रहे हो इस जनता को, आप वेदों और गीता और पुराणों से भी परिचित नहीं हो। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।